तो भाई लोगों, प्रेडिक्शन टाइम। और भाई आज की इस वीडियो में हम लोग रेसलमेनिया के मैच कार्ड प्रेडिक्शंस करने वाले हैं कि कौन कौन से मैचेस होंगे और क्या क्या सरप्राइजेस होंगे और उनके विनर्स भी, अगर ये मैचेस होते हैं तो इनके विनर्स कौन होंगे, उन सभी के बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें रेसलमेनिया का डेट एंड टाइम बता देता हूँ इंडिया के लिए। भाई इंडिया में होगा ये 7 और 8 अप्रैल को, यानी कि रविवार और सोमवार को सुबह 4:30 बजे। भाई 4:30 पर सुबह होगा भाई ये रेसलमेनिया का शो, क्योंकि 2 नाइट होने वाली है। तो एक 7 अप्रैल को होगा और एक 8 अप्रैल। तो अब भाई रेसलमेनिया मैच कार्ड्स की बात कर लेते हैं। तो भाई 4 मैचेस को तो भाई वैसे ही ऑफिशियल कर दिया गया है। तो जिनमें सबसे पहला मैच होगा भाई सेथ रॉलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच भाई, जिसकी अगर विनर की बात करो तो भाई यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीतने वाले हैं भाई, इसमें कोई शक नहीं है आई थिंक। क्योंकि भाई यहाँ पर ब्लड लाइन की इंटरफेरेंस भी हो सकती है, क्योंकि सेथ रॉलिंस को पता नहीं भाई कौन से कीड़े ने काट लिया है, वो जाकर ब्लड लाइन से पंगे ले रहा है। तो इसलिए भाई ब्लड लाइन का इंटरफेरेंस यहाँ पर हो सकता है, जिस वजह से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर जीत सकते हैं। लेकिन भाई इतना आसान नहीं है, सीएम पंक भी हो सकते हैं, क्योंकि भाई ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की तरह रोस्ट मार रहे हैं, उनके ऊपर हर वक्त शॉट लेते रहते हैं। तो इस वजह से ड्रू मैकिंटायर के लिए भी मुश्किल हो सकती है कि वह कहीं सीएम पंक जो है वो इस मैच में इंटरफेरेंस ना कर दे। लेकिन भाई विनर तो ड्रू मैकिंटायर ही होने वाले हैं इस मैच के। लेकिन भाई जीतने के बाद जो होने वाला है भाई ड्रू मैकिंटायर के साथ, वो होगा एक मोए मोए टाइप चीज। क्योंकि भाई जब ड्रू मैकिंटायर अपना सपना पूरा करने के लिए टॉप रोप पर चढ़ेंगे अपने टाइटल के साथ, कोडी रोड से चुराए हुए पटाखे फोड़ने के लिए, पायरोस को फोड़ने के लिए, तभी वहां पर जजमेंट डे आकर अटैक कर देगी। डेमियन प्रीस्ट कैश इन करेंगे और डेमियन प्रीस्ट यहाँ पर बनेंगे नए वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन। और ड्रू मैकिंटायर का भाई यहाँ पर मोए मोए जैसा हो जाएगा, क्योंकि ड्रू मैकिंटायर का सपना पूरा नहीं होगा। यहाँ पर उन्होंने जीत तो ली, लेकिन उसे सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे लोगों के सामने। और भाई फिर उसके बाद जो ड्रू मैकिंटायर के कैरेक्टर में डेवलपमेंट हमें देखने को मिलेगी, जो गुस्सा उनके अंदर दिखेगा, फिर जजमेंट डे की खैर नहीं, खैर वो बाद की बातें हैं। दूसरा मैच जो भाई ऑफिशियल किया गया है वो है बेली वर्सेस इयो स्काई। और भाई बेली का भाई क्या बढ़िया रन चल रहा है, और ये वो मैच है भाई जो मेरा फेवरेट मैच होने वाला है इस पूरे रेसलमेनिया में। जो कि भाई बेली अब जो फेस टर्न और जो उसकी स्टोरी चल रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है और काफी मजा आ रहा है भाई मुझे तो। और बेली को भाई मैं काफी समय से अब फेस टर्न होता हुआ देखना चाहता था, और अब वो हो चुका है। क्या पता भाई उनका जो वो हग वाला कैरेक्टर था पहले, वो भी रिटर्न कर जाए रेसलमेनिया। और भाई इसमें कोई शक की बात नहीं कि यहाँ पर बेली जीतने वाली है। लेकिन भाई इस मैच में काफी कुछ चीजें हो सकती हैं, जैसे कि डकोटा का जो है बेली को धोखा दे सकती हैं, और एक मेजर रिटर्न भी हो सकता है। ऐसा सिर्फ स्पेकुलेट कर सकती हैं, ऐसा मतलब एक फैंटेसी बुकिंग तुम कर सकते हो कि भाई यहाँ पर बेली हार रही हो, डकोटा का ने भी धोखा दे दिया, लेकिन तभी वहां पर बेली की मदद करने के लिए उनकी पुरानी फ्रेंड साशा बैंक्स आए, और साशा बैंक का रेसलमेनिया में एक बड़ा सा रिटर्न देखने को हमें मिले। सपने में ही होगा भाई ऐसा तो। लेकिन भाई बेली इस मैच को जीतने वाली है कैसे भी, और वो नई वुमेन्स चैंपियन बनेगी। उसके बाद भाई जो अगला मैच ऑफिशियल किया गया वो है रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच। और भाई जिस तरीके से नाया जैक्स आजकल घुसी हुई है, तो हो सकता है कि ये ट्रिपल थ्रेट मैच हो जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहूंगा। मुझे ये 1-on-1 मैच ही देखना है रेसलमेनिया में। तो भाई रेसलमेनिया में रिया रिप्ली वर्सेस बेकी लिंच का मैच पहले ऑफिशियल कर दिया गया है। इस मैच का जो विनर है भाई वो 50-50 है, क्योंकि भाई रिया रिप्ली वो सुपरस्टार है जिसे तुम देख सकते हो कि भाई जैसे रोमन रेंस अगर किसी मैच में होते तो उनका हारने का चांस ही नहीं बनता। तो भाई यहाँ पर भी रिया रिप्ली के साथ भी वही चीज़ है, वो उनका हारना एक्सपेक्ट किया ही नहीं जा सकता, वो हार सकती हैं। और बेकी लिंच भाई बहुत बड़ी दावेदार है उनके लिए। तो भाई ये काफ़ी 50-50 मैच है, लेकिन मैं बेकी लिंच की साइड हूँ भाई। बेकी लिंच नई वुमेन्स वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बनी। उसके बाद भाई शो का सबसे बड़ा मैच आई थिंक के रेसलमेनिया नाइट 2 का ये इवेंट भी है, रोमन रेंस वर्सेस कोडी रोड्स। और जिनको ये बड़ा मैच लगता है वो है कोडी क्राई बेबीज, ऐसा द रॉक का कहना है। क्योंकि द रॉक का कहना है कि द रॉक वर्सेस रोमन रेंस का मैच बड़ा था, इसलिए भाई द रॉक जो है पूरे घुसे पड़े इस मैच के अंदर। इस वजह से कोडी रोड्स के लिए जीतना नामुमकिन है। मैं तो रोमन रेंस को जीतता हुआ देखना चाहूंगा भाई। खैर आगे चलते हैं। इसी मैच से रिलेटेड एक और मैच जो हमें देखने को मिलेगा, जो नाइट 1 पर हो सकता है, जिसके बहुत ज्यादा स्पेकुलेशंस और रूमर्स फैल रहे हैं। सेथ रॉलिंस कोडी रोड्स वर्सेस रोमन रेंस एंड द रॉक का टैग टीम मैच। और भाई अगर ये टैग टीम मैच होता है तो इसमें जरूर कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे मैच पर इफेक्ट डाले, क्योंकि ऐसे फालतू में तो मैच नहीं होना चाहिए ना भाई। लेकिन कोडी रोड्स ने कहा है कि भाई वो एक 1-on-1 मैच चाहते हैं, तो शो के ऊपर हमें द रॉक वर्सेस कोडी रोड्स का एक 1-on-1 मैच भी देखने को मिल सकता है। यानी कि भाई टैग टीम या 1-on-1 मैच, दोनों में से कोई एक मैच ही होगा। लेकिन चाहे भाई मैच कोई भी हो, कोडी की तरफ से सेथ रॉलिंस आकर इंटरफेयर करेंगे, और रॉक की तरफ से रोमन रेंस और बाकी के मेंबर्स जो ब्लड लाइन के हैं वो इंटरफेरेंस करेंगे, जिस वजह से भाई ये टैग टीम वाला ही माहौल लग रहा है और टैग टीम वाला ही माहौल रहने वाला है। लेकिन भाई एक स्पेकुलेशन जरूर होनी चाहिए कि जिस वजह से रोमन रेंस और कोडी के मैच पर इफेक्ट पड़े, कि अगर कोई इस मैच को जीते या हारे तो उसके लिए क्या बुरा हो सकता है आने वाले मैच। तो भाई ये मैच भी होगा, और इसका जो विनर अगर तुम देखो तो शायद कोडी रोड्स और सेथ की टीम, अगर टैग टीम होता है तो वही जीतेंगे, और शायद 1-on-1 होता है तो भाई रॉक को कौन हरा सकता है भाई। रॉक किसी तरह चीटिंग करके जीत जाए, और फिर तो भाई
पता नहीं भाई क्या हो सकता है, अनप्रिडिक्टेबल चीजें हैं, लेकिन फिर भी शायद भाई पहला मैच शायद कोहली जीत जाए, क्योंकि दूसरा मैच तो उन्हें हारना ही है। और भाई अब अगले 2 मैचेस जिसके ऊपर मैंने पूरी एक सेपरेट वीडियो बना के रख दी है, इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए और यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, दोनों का हाल भाई कुछ ऐसा ही है कि मल्टी पर्सन मैचेस जो है दिखाई दे रहे हैं। और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए भाई यहाँ पर गुंथर जो है एक मल्टी पर्सन मैच में जो है अपनी चैंपियनशिप को डिफेंड करते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें चैट गेबल, सैमी ज़ेन, अंद्रादे, डोमिनिक मिस्टीरियो और गुंथर तो होंगे ही, साथ में ब्रॉन्सन ब्रीड भाई वो नाम आ रहा है जो इस मैच में ऐड हो सकता है। और भाई ये एक स्पेशल स्टिपुलेशन वाला कुछ मैच हो सकता है। ट्रिपल एच कुछ न कुछ इसमें बढ़िया स्टिपुलेशन लगाएं तो ही इस मैच में मजा आने वाला है। और इस मैच में भाई हमें एक नया इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन देखने को मिल सकता है, जो कि चैट गेबल या डोमिनिक मिस्टीरियो में से कोई हो सकता है। देन भाई उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए अगर तुम बात करो तो यहाँ पर भाई थोड़ी सी कंफ्यूजन है, क्योंकि रिपोर्ट्स का मानना है कि 2 अलग अलग मैचेस हो रहे हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए लोगन पॉल जो है ट्रिपल थ्रेट मैच करेंगे, जिसमें वो रैंडी ऑर्टन और केविन ओवेंस के सामने जो है अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे एक ट्रिपल थ्रेट मैच में। और दूसरा मैच भाई एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट का एक सिंगल मैच होगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है तो भाई ये दोनों स्टोरी जो है एक साथ ही मिली हुई है, जिस वजह से भाई मैंने इसे एक लैडर मैच में डाला है अपनी प्रेडिक्शन के लिए। यहाँ पर हमें एक लैडर मैच देखने को मिलेगा यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, जिसमें एजे स्टाइल्स वर्सेस एलए नाइट, रैंडी ऑर्टन, केविन ओवेंस और लोगन पॉल जो है एक साथ एक लैडर मैच में हमें देखने को मिलेंगे। और अगर इस मैच के विनर की तुम बात करो तो भाई अगर एक लैडर मैच हो रहा है तो एलए नाइट इस मैच को जीतेंगे, और अगर यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच हो रहा है ट्रिपल थ्रेट तो उसमें रैंडी ऑर्टन जीतेंगे। और अगर भाई एजे स्टाइल्स और एलए नाइट का सिंगल मैच होता तो भाई उसमें क्या ही जीते, वो दोनों बस एक दूसरे को धोएंगे ही। उसके बाद बात करते हैं भाई अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप के लिए होने वाला है एक टैग टीम मैच, जिसमें ऑब्वियसली फिन बैलर और डेमियन प्रीस्ट तो होंगे ही, जो अपनी टाइटल को डिफेंड करेंगे अगेंस्ट ऑसम ट्रुथ, यानी कि R-Truth एंड द मिज के खिलाफ। और भाई DIY भी इसमें ऐड हो सकती है, एक ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हमें देखने को मिल सकता है, वो भी स्पेशल स्टिपुलेशन के साथ। भाई रेसलमेनिया है, कुछ न कुछ अलग स्टिपुलेशंस होनी चाहिए, लेकिन भाई यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज है, जो विनर है वो ऑसम ट्रुथ ही होने वाले हैं, मैच चाहे कोई भी हो, सिंगल हो या फिर ट्रिपल थ्रेट टैग टीम मैच हो। R-Truth और द मिज जो है वो नए अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बनने वाले हैं, ये मैंने तुम्हें पहले ही बताया था एलिमिनेशन चेंबर के टाइम पर, लेकिन वहां पर ये मैच नहीं हुआ क्योंकि इसे रेसलमेनिया के लिए बचा कर रखा, क्योंकि R-Truth के पास एक बहुत बड़ी पॉप आ सकती है यहाँ पर, क्योंकि भाई R-Truth ने रेसलमेनिया में एक भी मैच नहीं जीता है, और यहाँ पर वो सबसे बड़ा मैच जीतेंगे, अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस बनेंगे, जिसके बाद इन टैग टीम चैंपियनशिप को जो है अलग करना थोड़ा आसान होगा दोनों ब्रांड्स के लिए। अगला मैच होगा भाई वुमेन्स टैग टीम मैच, और भाई ये मैच हो या ना हो, कौन किससे लड़े, मुझे नहीं लगता किसी को परवाह है इस मैच की। और क्योंकि भाई ये जो वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप है, लोग तो कई बार भूल ही जाते कि ऐसी कोई टैग टीम चैंपियनशिप भी है WWE में। जब बेली और साशा बैंक चैंपियन थी भाई तो काफी मजा आता था भाई, तब लगता था कि हाँ भाई एक नई चैंपियनशिप आई है, लेकिन उसके बाद एक शापित टैग टीम टाइटल्स बन गए भाई ये। और अब जो काबुकी वॉरियर्स के पास है तो वो शायद डिफेंड करते हुए नजर आएंगे हमें से शेना बेसलर और जोई स्टार्क के सामने, और शायद जोई स्टार्क और शेना बेसलर इस मैच को जीत जाएंगे। उसके बाद होगा भाई ब्रदर वर्सेस ब्रदर, ईट वर्सेस नो ईट, ऊस वर्सेस ऊस, ग्रेटेस्ट मैच इन रेसलमेनिया हिस्ट्री शायद ये हो सकता है भाई, क्योंकि दोनों के पास ऐसी काबिलियत है। जे ऊसो वर्सेस जिमी ऊसो, भाई काफी धमाकेदार मैच हो सकता है। और भाई मैं यहाँ पर भी चाहूँगा कि कोई बढ़िया सी स्टिपुलेशन ऐड की जाए, हो सकता है एक हेल इन अ सेल मैच यहाँ पर ऐड कर दिया जाए, क्योंकि भाई हेल इन अ सेल मैच में इन दोनों ने काफ़ी कमाल किया है पहले भी जब भी ये लड़े हैं, बेस्ट मैचेस दिए हैं 5 स्टार रेटिंग वाले भाई। तो लेकिन अगर इस मैच के विनर की बात की जाए तो शायद जे उसो यहाँ पर जीत जाएंगे। उसके बाद भाई एक ऐसी महिला का मैच भी हमें देखने को मिल सकता है जो WWE में आई ही इसलिए थी क्योंकि उसे रेसलमेनिया में मैच चाहिए था, और वो भाई एक बार देखी जब उसने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उसके बाद वो सीधी रॉयल रंबल में देखी, और रॉयल रंबल के बाद भी वो गायब है, पता नहीं ये मोहतरमा कहाँ रहती है, जेड गार्गिल। और इनका मैच जो है भाई वो बियांका ब्लेयर के अगेंस्ट जो है हो सकता है। पहले इनका मैच जो है शार्लेट फेयर के साथ होने वाला था, लेकिन शार्लेट फेयर इंजर्ड हो गई, जिस वजह से अब वो मैच तो हो नहीं सकता, इसलिए भाई जेड गार्गिल के तो कॉन्ट्रैक्ट में ये कि उन्हें इस बार रेसलमेनिया में मैच चाहिए ही चाहिए, तो इसलिए भाई वो किसी न किसी बड़े सुपरस्टार के साथ जरूर मैच करेंगी। और भाई बियांका ब्लेयर को रेसलमेनिया में फीचर किया जा रहा है, लेकिन वो किसी भी मेन चैंपियनशिप मैच में है ही नहीं, तो उन्हें शायद जेड गार्गिल के सामने ही डाला जाएगा। तो जेड गार्गिल वर्सेस बियांका ब्लेयर का मैच होगा, जिसमें शायद जेड गार्गिल अपना डेब्यू मैच कर रही है भाई रेसलमेनिया में, तो हारेंगी थोड़ी ना, जीत जाएंगी भाई, और क्या। देन भाई हो सकता है एक मेजर रिटर्न, और भाई ये सिर्फ मैं अपनी तरफ से ही लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि ये स्टोरी अधूरी है। जॉन सीना जो है वो रेसलमेनिया में रिटर्न कर सकते हैं,
और वो लड़ सकते हैं सोलो सिकोआ के खिलाफ। और भाई जॉन सीना के बिना रेसलमेनिया तो फीकी लगेगी ना। जॉन सीना तो हर रेसलमेनिया में होते हैं, वो रेसलमेनिया को मिस नहीं करते। और भाई जब इतिहास की सबसे बड़ी रेसलमेनिया हो रही है तो वो क्यों मिस करेंगे। तो भाई उनका मैच जो है रिपोर्ट्स के हिसाब से उनका मैच जो है ब्रॉन ब्रेकर के सामने रखा जा रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका मैच जो है सोलो सिकोआ के साथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पूरी स्टोरी लाइन भी बिल्ड हो सकती है ब्लड लाइन के खिलाफ, जहाँ पर जो है कोडी रोड्स और सेथ रॉलिंस तो एक साइड है, लेकिन वो दोनों ही क्या ही कर लेंगे। सेथ रॉलिंस तो वैसे ही इंजर्ड है, वो ब्लड लाइन के सामने कर क्या लेंगे, तो उन्हें मदद की जरूरत चाहिए। तो जहाँ पर शायद जॉन सीना आकर हैं, जहाँ पर वो रॉक के खिलाफ भी हो सकते हैं, क्योंकि हॉलीवुड वर्सेस हॉलीवुड ही हो जाएगा। और वहाँ पर सोलो सिकोआ के खिलाफ जो है मुझे स्टोरी अधूरी लगती है भाई, क्योंकि भाई पॉल हेमन ने बाद में काफी कुछ कहा था जॉन सीना को हारने के बाद। तो यहाँ पर हमें जॉन सीना का मैच भी देखने को मिल सकता है, जो वो सोलो सिकोआ के सामने लड़े। और भाई पहले जो है ये मैच उनका रिटायरमेंट मैच होने वाला था, लेकिन रैंडी ऑर्टन ने कहा नहीं भाई तुझे सिर्फ मैं ही रिटायर करूंगा, तो इसलिए भाई जॉन सीना रिटायर तो नहीं होंगे अभी। और ये मैच होगा तो भाई मुझे तो काफी मजा आएगा और जॉन सीना इस मैच को जीतते हुए नजर आने चाहिए और उनकी जो ये लूजिंग स्ट्रीक है वो खत्म हो जानी चाहिए। देन उसके बाद भाई जो हमेशा होता है आंद्रे द बैटल रॉयल रंबल मैच, जिसकी भाई वैल्यू डाउन कर दी है WWE वालों ने, क्योंकि पहले ये मैच जो है रेसलमेनिया में हुआ करता था, लेकिन अब जो है ये रेसलमेनिया से पहली होने वाली मंडे नाइट रॉ या स्मैकडाउन पर कर दिया जाता है, जो भाई मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये रेसलमेनिया में के लिए बना था और रेसलमेनिया में ही होना चाहिए। लेकिन भाई अगर इसके विनर की अगर बात करूं तो शायद ब्रॉन ब्रेकर इस बार के जो है विनर हो सकते हैं आंद्रे द बैटल रॉयल रंबल के, अगर वो होते हैं तो। वरना तो भाई हील बंदे ही जीतते हैं, तो नाकामुरा को उठा के डाल दो इसमें और क्या, वो जीत जाएंगे। देन भाई शो के ऊपर ऐसे 2 मैचेस होते हुए नजर आ सकते हैं जो कि नए नए रेसलमेनिया में ऐड हुए हैं। पिछली बार तो हुआ था, इस बार का पता नहीं कि होंगे या नहीं। रेसलमेनिया में टैग टीम शोकेस मैचेस, जिसमें भाई जो जीतता है तो शायद उन्हें आगे जाकर भाई टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मौका मिलता है, क्योंकि टैग टीम शोकेस मैचेस होते हैं इसी तरीके से इन्हें ट्रीट किया जाता है। पिछली बार तो ऐसा ही हुआ था, जहाँ पर मॉन्टेज फोर्ड और एंजेलो डॉकिंस जीते थे स्ट्रीट प्रॉफिट मेंस को, और वुमेन्स शोकेस मैच को जो है शेना बेसलर और रोंडा राउजी जीती थी। बाद में उन्हें चैंपियनशिप मौके मिले थे। स्ट्रीट प्रॉफिट तो जीते नहीं, लेकिन शेना बेसलर और रोंडा राउजी जीत गए थे। वैसे वो जो है अनडिस्प्यूटेड यूनिफिकेशन हुई थी भाई वहां पर NXT और वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप्स की। पता नहीं भाई बाद में उन्होंने क्या किया, बाद में उन्होंने अलग भी कर दिया, पता भी नहीं चला, पता नहीं क्या होता रहता है भाई। खैर भाई जो बची हुई टैग टीम्स होंगी जो परफॉर्म नहीं कर पा रही है रेसलमेनिया में, लेकिन उन्हें का होना जरूरी है, जैसे कि भाई अल्फा अकेडमी वगैरह और क्रीड ब्रदर्स, और भी भाई जो टीम्स होंगी NXT से भी उठा लेंगे शायद। तो भाई ये शो के टैग टीम मैचेस भी होंगे भाई रेसलमेनिया में, हो सकते हैं भाई, होने चाहिए। पिछली बार तो हुए थे, वुमेन्स और मेंस दोनों के लिए ही होंगे, जिनमें जो जीतेगा उन्हें बाद में जाकर एक चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी मिली टैग टीम की। देन भाई पिछले 3 महीनों से या फिर मैं कहूँ 6 महीने से चलती आ रही हुई राइवलरी के बारे में बात कर देते हैं भाई, बॉबी लैशली और कैरियन क्रॉस। तो भाई आई थिंक ये पिछले साल से चलती हुई आ रही है, लेकिन बाद में इसमें भाई फैक्शंस को ऐड कर दिया गया, जिसमें बॉबी लैशली के पास अपना खुद का फैक्शन है, बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस द फाइनल टेस्टमेंट, कैरियन क्रॉस AOP, और उनके साथ भाई अब तो लेडीज भी ऐड हो चुकी हैं। तो यहाँ पर हमें 2 मैच होते हुए नजर आ सकते हैं, जहाँ पर शायद बॉबी लैशली और स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस कैरियन क्रॉस और AOP का मैच हमें देखने को मिलेगा, एक 6 मैन टैग टीम मैच। और वहीं पर अगर B-Fab और स्कारलेट का जो एक 1-on-1 मैच भी देखने को मिल सकता है, लेकिन स्कारलेट भाई कभी ज्यादा लड़ती नहीं है, तो आई थिंक ये नहीं होगा। हमें सिर्फ 6 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलेगा AOP और कैरियन क्रॉस वर्सेस बॉबी लैशली एंड स्ट्रीट प्रॉफिट के बीच, जहाँ पर शायद भाई बॉबी लैशली जीत जाएंगे, लेकिन अगर भाई लोहा मनवाने तो कैरियन क्रॉस भी जीतने चाहिए, लेकिन भाई शायद बॉबी लैशली जीते, उनकी टीम जो है यहाँ पर जीत जाएगी। उसके बाद भाई ऐसी ही भाई एक और फैक्शन वाली राइवलरी है भाई, LWO वर्सेस सैंतोस एस्कोबार एंड लॉस लुथारियोस। भाई इनकी भी राइवलरी भाई पिछले शायद 1 साल से ही चलती आ रही है, क्योंकि रेमी मिस्टीरियो वर्सेस सैंतोस एस्कोबार के भी लफड़े हैं, और उसमें भाई कार्लिटो ऐड हो गए भाई, कार्लिटो और सैंतोस के भी लफड़े हो चुके हैं। देन LWO के पास 2 छछुंदर है जो लॉस लुथारियोस से भी लड़ सकते हैं। तो ऐसे में भाई यहाँ पर भी 2 मैचेस हो सकते हैं, मतलब भाई यहाँ पर तो पक्का ही 2 मैचेस हो सकते हैं, क्योंकि जहाँ पर रेमी मिस्टीरियो रिटर्न कर ही लेंगे, तो रेमी मिस्टीरियो जो है वो सैंतोस एस्कोबार से लड़ते हुए नजर आएंगे एक सिंगल मैच में, और वहीं पर और दूसरा जो मैच होगा वो LWO के 2 छछुंदर और उन्हीं के साथ जो ज़ेलिना वेगा है उनका मैच होगा, एक मिक्स टैग टीम मैच ये देखने को मिल सकता है। जहाँ और दूसरी तरफ से एलेक्टा लोपेज और लॉस लुथारियोस एक मिक्स टैग टीम मैच में हमें नजर आ सकते हैं, यानी कि विल्ड एंड क्रूज और ज़ेलिना वेगा वर्सेस एलेक्टा लोपेज एंड लॉस लुथारियोस, यानी कि उम्बर्टो एंड एंजल गार्जा, एक मिक्स टैग टीम मैच में हमें नजर आ सकते हैं। या फिर यहाँ पर भी एक 6 मैन टैग टीम मैच भी किया जा सकता है, जहाँ पर ज़ेलिना वेगा और एलेक्टा लोपेज एक सिंगल मैच में लड़ सकते हैं, और भाई रेमी मिस्टीरियो और कार्लिटो और 2 छछुंदरों में से भाई कोई भी एक उठा लेंगे। भाई इनके नाम बड़े अजीब है, इसलिए मैं इन्हें छछुंदर कहता हूँ, जो नेम है भाई वो एक्सप्लेन नहीं हो पाते हैं,
मतलब मुंह से निकल नहीं पाते भाई, अजीब से नाम है। तो किसी भी एक चचुंदर को उठा सकते हैं भाई और एक 6 मैन टैग टीम मैच किया जा सकता है। सैंतोस एस्कोबार और लॉस लोथारियोस वर्सेस रे कार्लिटो और एक चचुंदर हो सकता है। इनका भी मैच हमें रेसलमेनिया में देखने को मिलेगा कि भाई इतनी बड़ी राइवलरी अगर बिल्ड की है तो उसका पे ऑफ भी हमें देखने को मिलना चाहिए। देन भाई एक सबसे बड़ी चीज भाई, सीएम पंक जो है वो इस बार की रेसलमेनिया में कुछ ना कुछ रोल तो प्ले करेंगे। तो शायद या तो वो होस्ट हो सकते हैं या फिर वो रेफरी हो सकते हैं या फिर कमेंटेटर भी बन सकते हैं, क्योंकि इसीलिए वो बेस्ट इन द वर्ल्ड है, वो कुछ भी कर सकते हैं, झाड़ू पोछा भी लगा सकते हैं वहाँ पर। लेकिन भाई अगर सीएम पंक होस्ट बनते हैं रेसलमेनिया के, तो जो भाई रॉक के मैचेस होने वाले हैं, रॉक का जो टैग टीम है या फिर 1-on-1 मैच हो, तो अगर रॉक उस मैच को हारेंगे तो शायद वो सीएम पंक की वजह से ही हार सकते। तो भाई तुम लोग सोचोगे कि ये कहाँ से घुस गया भाई, सीएम पंक उस स्टोरी में क्यों घुसेगा? तो भाई क्योंकि एक टाइम पर द रॉक ने भी सीएम पंक के साथ ऐसा ही किया था जब वो होस्ट थे रेसलमेनिया के। सीएम पंक मैच को जीत गए लेकिन मैच को रिस्टार्ट करवा दिया जाकर। तो इसीलिए भाई सीएम पंक अपना बदला ले सकते हैं द रॉक से, द रॉक के मैच को रिस्टार्ट करवा के। नहीं तो भाई वो ड्रू मैकिंटायर और सेथ रॉलिंस के मैच में स्पेशल गेस्ट रेफरी बन सकते हैं या फिर भाई कमेंट्री पे बैठकर मुंह चला सकते हैं। लेकिन भाई रेफरी जहाँ तक मुझे लगता है तो रेफरी तो वो नहीं बनेंगे, क्योंकि उनके हाथ में जो है इंजरी है। तो रेफरी को तो भाई हैंड वाला ही ज्यादा काम होता है, बार बार मैट के ऊपर हाथ मारना पड़ता है, तो शायद रेफरी तो वो नहीं बनेंगे। देन भाई शो के ऊपर एक बड़ी चीज भाई, सबसे बड़ा शो हमें देखने को मिल सकता है रेसलमेनिया के शो पर, द ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो, जहाँ पर भाई स्पेशल गेस्ट हो सकते हैं। यहाँ पर सबसे बड़े लेजेंड्स दी अंडरटेकर, क्योंकि भाई रेसलमेनिया है तो अंडरटेकर तो होंगे ही ना भाई। अंडरटेकर हर रेसलमेनिया में शायद एक स्पेशल अपीयरेंस देते ही हैं, तो भाई अंडरटेकर तो शायद होंगे ही। तो यहाँ पर भाई अंडरटेकर को यहीं पर डाला जा सकता है। और उसी के साथ भाई रेसलमेनिया को 40 साल हो रहे हैं भाई, तो भाई जो उसने पहली रेसलमेनिया को मेन इवेंट किया था वो कैसे नहीं होगा? तो भाई हल्क होगन भी यहाँ पर अपीयर हो सकते हैं, जो कि इसी शो पर हमें देखने को मिल सकते हैं, ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर, जहाँ पर वो अपनी 40 साल सेलिब्रेट करेंगे रेसलिंग में और रेसलमेनिया के भी 40 सालों को सेलिब्रेट करते हुए नजर आ सकते हैं। देन भाई उससे भी बड़ी चीज भाई, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन भी यहाँ पर हो सकते हैं, क्योंकि भाई तो भाई स्टोन कोल्ड अभी भाई 2 साल पहले की तो बात है भाई, स्टोन कोल्ड मेन इवेंट किया था भाई रेसलमेनिया को, और लगता नहीं कि भाई 2 साल हुए उस चीज को। तो स्टोन कोल्ड भी यहाँ पर नजर आने चाहिए। ये तीनों जो यहाँ पर हमें नजर आ सकते हैं स्पेशल गेस्ट के तौर पर, ये सब हो सकते हैं भाई ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो पर। लेकिन भाई इससे भी बड़ी चीज जो हो सकती है तो वो ये हो सकता है कि भाई ग्रेसन वॉलर जो है वो ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक कर दे, जहाँ से ऑस्टिन थ्योरी एक फेस टर्न के ऊपर चले जाएं, क्योंकि भाई ऑस्टिन थ्योरी वो बंदा है जिसका शायद अब जो है स्टॉक नीचे जा चुका है। एक टाइम पर भाई इसे फ्यूचर का जॉन सीना इसे कहा जाता था विंस मैकमैन के टाइम पर, यानी कि ठरकी बुड्ढे के टाइम पर। लेकिन अब भाई ऐसा कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि धीरे धीरे भाई शायद ऑस्टिन थ्योरी की पॉपुलैरिटी नीचे गिर रही है। तो भाई शायद ऑस्टिन थ्योरी के कैरेक्टर में कुछ चेंजेस करने की जरूरत है, और शायद हमें वो मंडे नाइट रॉ पर नजर भी आया था थोड़ा सा। और भाई ग्रेसन वॉलर ने अपने ही घर पे ले जाकर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्टिन थ्योरी को पिटवा दिया और बचाया भी नहीं। तो शायद चीजें इनके अंदर थोड़ी सी अब हो सकती हैं गर्मा गर्म। तो यहाँ पर ऑस्टिन थ्योरी के ऊपर अटैक कर सकते हैं ग्रेसन वॉलर, पता नहीं कैसे करेंगे, लेकिन हो सकता है भाई शायद ऑस्टिन थ्योरी फेस टर्न करते हुए नजर आ सकते हैं। देन भाई इतना कुछ हो रहा है रेसलमेनिया, आई थिंक WWE और पूरे रेसलिंग इंडस्ट्री की तरफ से कहना है कि ये बार की रेसलमेनिया सबसे बड़ी रेसलमेनिया होने वाली है। रेसलमेनिया को 40 साल होने वाले हैं और ये सबसे बिगेस्ट रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम बनने वाली है। और भाई देखकर ऐसा ही लग रहा है जिस तरीके के मैच कार्ड्स हमें नजर आ रहे हैं और जिस तरीके सुपरस्टार भाई यहाँ पर कंप्लीट करेंगे और जो स्पेशल अपीयरेंस भी हैं। लेकिन भाई इतनी बड़ी रेसलमेनिया में एक बंदा नहीं होने वाला जिसका नाम है ब्रॉक लेसनर, और बिना ब्रॉक लेसनर की रेसलमेनिया बड़ी अजीब सी लगेगी, वो भी एक ठरकी बुड्ढे की वजह से। भाई ब्रॉक लेसनर ने पिछले 10 साल तक रेसलमेनिया में मूवमेंट्स दिए हैं बढ़िया बढ़िया भाई। रोमन रेंस को इतना ऊपर पहुंचाने में भाई ब्रॉक लेसनर का ही सबसे बड़ा हाथ है, और भाई अब WWE उसे हिस्ट्री से इरेज कर रही है। खैर ये सब बातें तो बाद में चलती रहेंगी। तो भाई आज की बकवास को यहीं पर रैप अप करते हैं। ये बहुत कुछ हो सकता है भाई रेसलमेनिया में, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया जो भी मेरे दिमाग में था। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।